अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज अ टूल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ये पूरा आपके पास टॉपिक है, इसको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है यहाँ पे नोट्स की सूरत में मौजूद है। और मैंने यहाँ से बुक से जितनी इजी वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकती थी मैंने इसमें कन्वर्ट करके इस पे यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिख दी है, ताकि आप लोगों को इसको याद करने में मुश्किल ना हो और आप लोग रटा ना लगाओ, इसको समझ के याद करो। अच्छा, न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसका यूनिट नंबर 7 है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखना। इसमें जो मेन है वो आपके पास है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बेसिकली आपने इस लेक्चर में पढ़ना है कि थर्मामीटर्स के बारे में। यहाँ से अगला आपका जितना चैप्टर रह गया उसमें सिर्फ आपने थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ना है। थर्मामीटर्स काम कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन से थर्मामीटर्स अच्छे होते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है कि पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सबसे पहले होती क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज। ये हमने देखा था कि जो टेम्परेचर होता है उसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या था, डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उनको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा कि कोई भी चीज़ है, जब में ये पार्टिकल्स है, ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ना लिक्विड। जब आप इसको नीचे से हीट दोगे तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, तेज़ी 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 इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। जब ये इधर उधर मूव करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ गई है। ठीक है, आप कहते हो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है जब आप हीट दे रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है क्योंकि पार्टिकल्स तेज़ी तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पीड बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही है, और उसके बढ़ने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे ये लिक्विड था, जैसे ही मैंने इसको हीट किया इसके पार्टिकल जैसे तेज़ी तेज़ी से मूव करने लग गए, तो अब इस जो लिक्विड है इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हुई, क्योंकि पार्टिकल्स जब पहले आराम आराम से मूव कर रहे थे, अपनी जगह पे थे, मूव भी कर रहे थे, तो हल्का सा इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, लेकिन अब पार्टिकल पहले इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ऐसे तेज़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं क्योंकि हम नीचे से हीट दे रहे हैं। तो अब उनकी प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या है, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। बारी बारी हमने इनको देखना है कि कैसे चेंज होंगे। दीज चेंजेस आर यूज टू मैयर टेम्परेचर। फिर इन चेंजेस को, जो इनमें चेंजेस आती हैं, फिर हम उसको मैयर करते हैं कि हमने कितना टेम्परेचर दिया था, हमें पता लग जाता है। जैसे अगर वॉल्यूम जो है वो इतना चेंज हुआ है, पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना आ गया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे टेम्परेचर का एक चार्ट होता है, वो आपको बताता है कि टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो आपको बता देगा आपका वॉल्यूम इतना चेंज आया, मतलब आपने टेम्परेचर 40 दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस जो आती हैं ना उसके साथ हम टेम्परेचर का चार्ट लगा देते हैं और फिर हम टेम्परेचर मैयर कर सकते हैं। तो दीज चेंजेस आर यूज टू मैयर टेम्परेचर। जैसे अब ये पहले जो था वो येलो कलर का था, अब ये क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। तो मैंने यहाँ पे चार्ट लगा दिया कि अगर रेड कलर का हुआ है तो यहाँ पे टेम्परेचर शो हो जाएगा कि ये इस टेम्परेचर पे रेड कलर का होता है। ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये रेड बन गया, इसका मतलब ये इतना टेम्परेचर मैंने इसको दिया तो ये बन गया। तो हम टेम्परेचर मैयर कर सकते हैं इनकी चेंजेस को देखते हुए। ये जो चेंजेस है ना इसको हम बोलते हैं थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इजी सा था। क्या था कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही वो तेज़ी तेज़ी से इधर उधर मूव करना होते हैं शुरू होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। जैसे वॉल्यूम बदल जाएगा, प्रेशर बदल जाएगा, कलर बदल जाता है, उनकी रेजिस्टेंस बदल जाती है। फिर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए मैयर कर सकते हैं टेम्परेचर के, हमें पता लग जाएगा कि हमने कितना टेम्परेचर दिया है। ठीक है, अब पहली आती है कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स एक्सपेंड कैसे करते हैं। आपने देखा होगा थर्मामीटर ऐसे होता है, ये बल्ब बना होता है, ये अंदर पतली सी ट्यूब होती है और इसके अंदर मरकरी को भरा होता है। अब मरकरी, जब आपको बुखार होता है आपका थर्मामीटर ऊपर चला जाता है तो आपको पता लग जाता है आपको 30 पे बुखार है, 120 पे, इस तरह रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 तक बनाई हुई है, तो आपको पता लग जाता है कि आपको कितना बुखार है। तो बेसिकली आपको बुखार होता है तो आप गर्म होते हो ना, आप जैसे ही थर्मामीटर को अपनी बॉडी के साथ टच करते हो तो आपकी जो बॉडी होती है वो गर्म होती है, तो यहाँ से ये टेम्परेचर जो है उसका आपका जितना बुखार हुआ है तो वहाँ पे ये ऊपर चला जाता है मरकरी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, फैल जाना। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो अभी यहाँ पर है ना, क्योंकि टेम्परेचर कम है, अब आपने इसको रखा, आपको बुखार है, आपकी बॉडी गर्म है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपका टेम्परेचर आपका बढ़ा तो ये भी क्या करेगा, फैल के यहाँ तक आ जाएगा। ये कहेगा कि आपका बुखार जो है वो 30 पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक्सपेंशन होती है।
तो टेम्परेचर जितना होगा उतनी ही एक्सपेंशन होगी। तो क्या सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। ठीक है, आपका ये कम होता है, बुखार कम होता है तो ये यहाँ तक फैलेगा, आपको बुखार ज़्यादा तो फिर ये फैल के यहाँ आ जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, तो लिक्विड्स की एक्सपेंशन कब होती है? जब आप उनको हीट करते हो। हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो इस प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी आप थर्मामीटर्स में भी यूज़ करते हो। वेयर द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड लाइक मरकरी, जहाँ पे एक्सपेंशन होती है लिक्विड्स की, जैसे कि हम मरकरी भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेट टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो आपके पास इसमें जो एक्सपेंशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना आपका टेम्परेचर होगा, जितना आपको बुखार होगा, उतना मरकरी फैल के आपको ज़्यादा टेम्परेचर की रीडिंग शो करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग, और ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है। इसमें देखते हैं कि जो गैस थर्मामीटर्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, आपको टेम्परेचर मेजर करके देते हैं, क्योंकि थर्मामीटर्स का काम ही क्या है? टेम्परेचर को मेजर करना। तो गैस थर्मामीटर्स मेजर करते हैं टेम्परेचर को, लेकिन वो कैसे मेजर करते हैं? वो चेंज देखते हैं, गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है और प्रेशर में कितना चेंज आया है। वो वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज को नोट करके आपको टेम्परेचर बताते हैं। ठीक है, ये थोड़े अलग होते हैं गैस थर्मामीटर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर कौन सी, दो तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर और एक कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपके पास बेसिकली क्या होता है? पी, वी और टी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इनका रिलेशन होता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम को क्या रखना है? कांस्टेंट। इसका मतलब पीछे क्या रह गया? प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ, और क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? वी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये कैसे हुआ कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, प्रेशर बढ़ गया? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने मॉलिक्यूल ले लिया, आपने इस नीचे से क्या किया? हीट करना शुरू किया। तो गैस, अब जैसे ही आपने हीट देना शुरू किया, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? तेज़ी तेज़ी से मूव करने लग जाएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो टकराने से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड, तो हमारे पास प्रेशर क्या करेगा? बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। ये क्या होता है? अब इसमें हमारे पास अगेन किसका रिलेशन था? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। पीछे क्या रह गए? वी और टी। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट होता है। वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आपने लिखा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह हुआ कि जब आप गैस का आपने क्या किया? यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको करेक्ट कर लो कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अपनी बुक में भी करेक्ट कर लेना। वॉल्यूम इज़, आपने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ऐसा देखो, आपके पास ये सिस्टम है, आपने इसको क्या किया? हीट किया। जब आप हीट करोगे तो पार्टिकल्स तो ऐसे तेज़ी तेज़ी से मूव करेंगे, तो वो तो ऐसे ऐसे फैल जाएंगे ना। जब वो फैल जाएंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट कर दो तो पानी थोड़ा भी रह जाता है, वो ऐसे एवेपोरेट हो जाता है सारा, तो उस सेंस में भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके टीचर्स आपको चेंज करने को नहीं कह रहे तो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसको डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इन्वर्स की भी मैंने आपको बता दी कि कब हो सकता है। ठीक है, आपने देखा एग्जाम्पल में भी उस तरह से लिखा हुआ है कि गैस एक्सपेंड कर जाती है जब आप उसको हीट करते हो, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस वॉल्यूम चेंज मेजर टेम्परेचर। फिर जो वॉल्यूम में जितना चेंज आया उससे हमें टेम्परेचर का आइडिया हो जाता है। अब ये वॉल्यूम कैसे चेंज आता है? पहले वॉल्यूम इतना था, अब जब गैस फैल गई है, इधर उधर फैल गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। फिर हम यहाँ पे चार्ट लगा देते हैं जिसपे 50, 20, 30 ये सारा लिखा होता है। तो अब चार्ट से हम मैच कर लेते हैं कि इसकी हाइट कहाँ पे आ रही है, तो 50, तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर क्या है? 50। तो इस तरह से वॉल्यूम में जितना चेंज आता है आप उस हिसाब से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। इसी तरह प्रेशर में जितना चेंज आया आप उस तरह से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। ये बहुत मज़े का है कि वेरिएशन इन कलर्स ऑफ क्रिस्टल्स, कुछ जो होते हैं ना मटेरियल वो ऐसे होते हैं कि ख़ास टेम्परेचर पे आके अपना कलर जो होता है वो बिल्कुल बदल देते हैं। अब जितना कलर बदला है उससे हम टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना है। अब ये होता कैसे है कि लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर्स जो होते हैं वो स्पेशल मटेरियल होते हैं जो अपना कलर बदल देते हैं टेम्परेचर के साथ साथ, लिक्विड क्रिस्टल वाले। द लिक्विड स्ट्रिप इज़ इनसाइड अ प्लास्टिक स्ट्रिप। अभी आप ऐसे समझ लो कि एक प्लास्टिक की ऐसे करके क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है, ये प्लास्टिक की स्ट्रिप है, इसके अंदर आपका जो होता है वो थर्मामीटर होता है।
ठीक है, ऐसे बाहर ना कि एक प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है, ये क्या है, प्लास्टिक की स्ट्रिप। तो आपका थर्मामीटर कहाँ है, लिक्विड क्रिस्टल कहाँ पे है, लिक्विड क्रिस्टल इज इनसाइड अ प्लास्टिक स्ट्रिप, इसके अंदर आपके पास ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। अब आप क्या करते हो, अब कोई भी गर्म चीज़ है, आपकी बॉडी है या कुछ भी है, आपने इसके साथ क्या किया, किसी भी हॉट चीज़ के साथ इसकी स्ट्रिप को जब टच करवाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसका कलर जो हो गया है वो रेड हो गया, तो आप रेड को क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे ना आपके पास टेम्परेचर्स बने होते हैं कि रेड पे कौन सा टेम्परेचर होगा, येलो पे, तो आप देखोगे रेड पे कौन सा बन रहा है, फॉर एग्जांपल रेड पे 50 बन रहा है, तो आप कहोगे कि अच्छा टेम्परेचर जो है 50 है। फॉर एग्जांपल अब इसका येलो कलर हो गया, तो आप येलो पे देखोगे, फॉर एग्जांपल येलो पे इस रेंज पे लिखा होगा कि येलो कलर होगा तो उसका टेम्परेचर 20 है, तो आपको पता लग जाएगा कि 20 टेम्परेचर है। इस तरह से कलर चेंज होता रहेगा तो आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसे इसको कंपेयर करके। तो लिक्विड क्रिस्टल सबसे पहले तो स्पेशल मटेरियल होते हैं जो चेंज कर लेते हैं अपना कलर टेम्परेचर के साथ साथ। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, स्ट्रिप के अंदर होते हैं, और जब आप टच करते हो स्ट्रिप को विद अ बॉडी हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, किसी भी बॉडी के साथ इसका अपना टेम्परेचर मेजर करना है, तो व्हेन टेम्परेचर चेंज इट्स, जब टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। बाय मैचिंग द कलर टू अ टेम्परेचर स्केल, ये जो टेम्परेचर स्केल है इसके साथ आपने कलर को मैच करना है, तो वी कैन डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, आपको पता लग जाएगा कि असल में उस बॉडी का टेम्परेचर कितना था। इसको आप यूज़ कहाँ पे करते हो, ये जो थर्मामीटर्स होते हैं ये इजी होते हैं यूज़ करने के लिए फेवर को, और आपको पता लग जाता है कि कितना बुखार है, ठीक है। तो उन थर्मामीटर्स का बेसिकली कलर चेंज हो जाएगा बेबी बॉटल्स में और एक्वेरियम में, ठीक है। एक्वेरियम में कैसे कि आपको पता लग जाएगा कि हमने कितना टेम्परेचर जो है बेसिकली देना है कि वो एक्वेटिक लाइफ के लिए, मछलियों वगैरह के लिए नुकसानदेह ना हो। और इस तरह से जब हम बेबी बॉटल्स, मतलब जब हम फीडर वगैरह बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमने कितना टेम्परेचर रखना है कि ज़्यादा गर्म ना करके दे दें दूध, तो इस तरह से हम जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बच्चों की फीडर वगैरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने दूध गर्म किया है इस फीडर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे जो है वो रख दिया, तो अगर इसके साथ मैंने फीडर के साथ इसको थर्मामीटर को, स्ट्रिप वाला जो थर्मामीटर है इसको इसके साथ टच किया तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो जितना कलर चेंज होगा, तो अगर 20 पे चेंज हुआ तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका 20 है, तो मैंने 20 ही रखना है, इस दूध का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। फोर्थ है कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर। इसमें क्या होता है कि कुछ मटेरियल जो रेजिस्टेंस होती है ना कुछ मटेरियल्स की, वो भी आपके पास टेम्परेचर के साथ साथ बदलती है। रेजिस्टेंस क्या होती है कि चार्जेस को रोकती है आगे मूव करने से। फॉर एग्जांपल कंडक्टर इसमें चार्जेस मूव करके जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आगे जाने से रोकती है कि चार्जेस को आगे नहीं मूव करने देती। तो इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो जितनी रेजिस्टेंस चेंज हुई है उसको मेजर करके आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना टेम्परेचर था। अब सबसे पहले था हमारे पास एक्सपेंशन। वो क्या था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ये एक्सपेंड करके हमें बताएगा कि इतना टेम्परेचर है। तो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या है, लिक्विड्स हमने यूज़ किए हुए, हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम था तो ये यहाँ तक आएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो ये यहाँ तक फैल के चला जाएगा, ठीक है। रेड आप देख सकते हो, आपने थर्मामीटर देखा होगा कि रेड कलर ऐसे फैल जाता है। टेम्परेचर जितना जितना बढ़ता है उस हिसाब से फैलता है, हमें पता लग जाता है। जहाँ तक फैल के जाएगा उस पर हम नोट कर लेते हैं कि अच्छा इसका टेम्परेचर इतना है बॉडी का, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड करना है कि बॉडी का कितना है, तो ये जितना फैलेगा हमें पता लग जाएगा अच्छा बॉडी का टेम्परेचर इतना है। उसके बाद था कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है कि पी वी टी तीन चीज़ें होती हैं, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। आप नीचे से क्या शुरू करते हो, हीट दे रहे हो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस एक दूसरे के साथ तेज़ी से कोलाइड करेंगे, इसके साथ भी टकरे मारेंगे, आपस में भी एक दूसरे के साथ टकरे मारेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो आप यहाँ पे एक ऐसे चार्ट रख दोगे कि ये प्रेशर कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल ये टकरे मार के इधर तक आ गए हैं तो प्रेशर इतना बड़ा है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कोई टेम्परेचर लिखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा टेम्परेचर जो है वो कितना है इसका। तो बेसिकली आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो कि चेंज कितना आ रहा है, प्रेशर बढ़ा है कितना बढ़ा है, उसके साथ स्केल रख दोगे, अच्छा यहाँ तक प्रेशर बढ़ा है तो इसका मतलब इतना टेम्परेचर है। सेम इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम में हम कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर जो हो गया वो अब कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आपने इसको हीट किया, ये भी क्या करेगा, एक्सपेंड करके, पहले इतना था अब एक्सपेंड करके और फैल जाएगा, यहाँ तक आ गया गैस। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे थर्मामीटर लगाया, जहाँ तक इसका वॉल्यूम आया आप यहाँ तक ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल 70, तो आपको पता लग गया अच्छा टेम्परेचर जो है वो 70 है। फिर कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आपके पास प्लास्टिक की स्ट्रिप है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है,
लिक्विड क्रिस्टल होता है, लिक्विड क्रिस्टल है प्लास्टिक स्ट्रिप का। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इसके अंदर पानी है और वो गर्म पानी है, ठीक है। मुझे देखना है कि इसका टेम्परेचर क्या है। तो मैंने क्या किया, इस प्लास्टिक स्ट्रिप को इसके साथ रख दिया। जैसे ही मैंने इसके साथ रखा तो इस प्लास्टिक स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका कलर जो हो गया वो रेड हो गया। तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, स्केल लगा दिया, जिसके ऊपर लिखा होगा कि अगर रेड कलर पे टेम्परेचर जो होता है 40 होता है, तो आपको पता लग गया अच्छा इसका टेम्परेचर जो था 40 था। तो बेसिकली इसका कलर चेंज हुआ। मैंने यहाँ पे स्केल रखा, उसके साथ कंपेयर किया कि रेड पे कौन सा कलर आ रहा है, रेड कलर हुआ है तो कितना टेम्परेचर है 40, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर 40 था।